सो हम मेटल सेक्टर को देखेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कभी कभी अगर मोमेंटम आने को आती है तो इसमें भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम हो जाती है। तो एज ये निफ्टी को तो ड्राइव नहीं कर सकता उतना, लेकिन निफ्टी से ड्राइव कर सकता है, राइट। तो इसे भी हमें देखना जरूरी होगा। तो क्या ये टाटा स्टील का चार्ट निफ्टी मेटल से सिमिलर लग रहा है? डेफिनेटली सिमिलर लग रहा है। क्या ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है? डेफिनेटली ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो चार्ट जो है वो टाटा स्टील का सिमिलर लग रहा है हमें। अब हिंदाल्को का देख लेते हैं, चलिए। क्या हिंदाल्को का चार्ट सेम लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यस, ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, और ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर आप देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस ये है, राइट। ये एक बिल्डअप हुआ था। अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये सप्लाई जोन है, तो ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, तो इसका चार्ट भी सिमिलर दिख रहा है हमें। ओके, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या ये भी सिमिलर है? अगर आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट, क्योंकि इसमें गिरावट तो काफी ज्यादा आई, लेकिन ये एक जगह पे रुका रहा, ये अपने आप को होल्ड किया। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो जेएसडब्ल्यू स्टील विल बी द बेस्ट कैंडिडेट ऊपर जाने के लिए। इसके ऊपर इसमें काफी बड़ी मोमेंटम आ सकती है, मतलब 735 के ऊपर इसमें काफी बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी लिखने का टाइम आ गया है। अभी जो हमारा मेटल सेक्टर है, राइट, मेटल सेक्टर के अंदर हमने तीन चीजों को जो है एनालिसिस किया। एक तो है टाटा, और हमारा क्या था? टाटा और हिंदाल्को, ये सेम था। उसके बाद क्या आया? उसके बाद हमारा जेएसडब्ल्यू आया। ये कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन चार्ट सेम है। कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बट एट रेजिस्टेंस, ओके। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद क्या आता है? जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद हमारा अदानी एंटरप्राइज और वेदांता आता है। तो अदानी एंटरप्राइज को देख लेंगे कि अदानी एंटरप्राइज का क्या सीन चल रहा है। तो अदानी एंटरप्राइज कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो ये भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। ये काफ़ी तेजी से नीचे गिरा, ये भी नीचे गिरा, अभी ये भी एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो ये भी चार्ट सेम है, करेक्ट। तो ये इसके ऊपर निकलेगा तो इसमें भी मोमेंटम आ सकती है। बिल्कुल सिमिलर चार्ट हमें इसमें नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे अदानी को भी इंक्लूड कर देते हैं। अदानी भी सेम है, बिल्कुल सेम। और उसके बाद क्या आता है? अदानी के बाद आता है हमारा वेदांता, करेक्ट। तो वेदांता को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर वेदांता का चार्ट देखें तो क्या ये सिमिलर है? अगर आप देखोगे तो ये ऐसे नीचे गिरा, कहाँ? जनवरी से नीचे गिरना चालू हुआ था ये, और ये भी ऑलमोस्ट जनवरी से नीचे गिरना चालू हुआ। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, ये रुक रुक के गिरा, और उसके बाद एक जगह पे ये रुका हुआ है, करेक्ट। और इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है, जो ये इसका रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली ये अगर टूटेगा तो ये भी टूटेगा। तो ये चार्ट भी सिमिलर है, लेकिन ये कंपेयर टू दिस ये ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी होगी तो हम डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू एंड वीईडीएल वेदांता में देखेंगे। और अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी होगी तो टाटा, हिंदाल्को, ये सारे स्टॉक्स बेस्ट है फॉर शॉर्टिंग, राइट। ये ओवरऑल ओवरव्यू है फॉर द मेटल सेक्टर।